सिर्फ और सिर्फ 70 वीडियोस अपलोड करके इस चैनल ने गेन कर लिए 6 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। और इस चैनल ने तो सिर्फ 260 वीडियोस अपलोड करके 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है। एंड एक बार अगर तुम इनके व्यूज पे नजर डालो देन यू विल रियलाइज कि ये निच कितना ज्यादा ट्रेंड में है। 302 मिलियन, 250 मिलियन, 220 मिलियन ट्रोल फेस एडिटिंग। तुमने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, बिकॉज अभी अगर कोई चीज काफी तेजी से वायरल हो रहा है देन वो और कोई नहीं बल्कि ट्रोल फेस चैनल्स है, जो की अभी अपने पीक टाइम पे है। एंड इसीलिए अगर तुम इस नीच पे चैनल स्टार्ट करना चाहते हो देन ये तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम भी हो सकता है, बिकॉज ऐसे चैनल्स ग्रो करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहला है अच्छा एडिटिंग एंड दूसरा है कंसिस्टेंसी। एंड जब से तुम्हें ये पता चला है कि ऐसे चैनल मोनेटाइज भी हो रहे हैं तब से तुम लोग एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे जा रहे हो, ट्रोल फेस एडिटिंग ट्यूटोरियल। अब तुम कुछ बोलो और मैं वो ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं यार। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम काफी तगड़े ट्रोल फेस एडिट बना सकते हो। एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज से पहले ट्रोल फेस एडिटिंग किया हो या फिर ना किया हो, बिकॉज मैं तुम्हें एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। बाय द वे, जैसा कि मैंने तुम्हें अपने इंस्टाग्राम में बताया था कि अब से हर महीने मैं तुम में से किसी एक का चैनल प्रमोट करूंगा एंड तुम्हारे साथ एक छोटा सा कोलैब भी कर सकता हूँ। सो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और बस इतना ही नहीं बल्कि मैं इसी वीडियो में तुम्हारे साथ 1-2 और ट्रेंडिंग नीचेस भी शेयर करने वाला हूँ जिसपे भी तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सो हाँ जी मित्रों, शुरू करते हैं, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एप्लीकेशन का। पहला कैपकट एंड दूसरा लाइट मोशन। अब देखो, ऐसे क्लिप्स को एडिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा काफी सारा क्लिप्स, जो कि तुम्हें इजीली सोशल मीडिया पे ही मिल जाएगा। एंड ये क्लिप कोई सा भी प्रैंक वीडियो हो सकता है, कोई भी पॉपुलर मीम हो सकता है या फिर कोई भी पॉपुलर सिग्मा वीडियोस हो सकता है। बट अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ कि कैसे तुम ऐसे क्लिप्स फाइंड कर सकते हो, देन सिंपली इस वीडियो पे 3000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। बट ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें 2-4 और ऐसे नीचेस बता देता हूँ जो कि अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। जहाँ हमारा सबसे पहला नीचे AI स्टोरी वीडियोस, दूसरा है रेडिट स्टोरी वीडियोस, तीसरा है फेक टेक्स्ट वीडियोस एंड चौथा है डायलॉग वीडियोस। अब अगर तुम सोशल मीडिया में जरा सा भी एक्टिव हो देन तुमने इन चारों में से कोई न कोई नीच का तो वीडियो जरूरी देखा होगा। सो चलो अब इसे क्रिएट करते हैं, जिसके लिए सिंपली जनरेट AI स्टोरी वीडियो पे क्लिक करो। देन अगर तुम्हारे पास पहले से स्क्रिप्ट है देन उसे यहाँ पेस्ट कर दो, वरना सिंपली AI स्क्रिप्ट पे क्लिक करो। उसके बाद तुम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लो। तुम अगर चाहो देन खुद के प्रॉम्प्ट से भी स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हो, बट फिलहाल मैं ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिंपली अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा एंड ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लूंगा। इतना सब करने के बाद जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो। देन ऑटोमेटिकली AI तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। देन तुम्हें किस स्टाइल में अपने शॉर्ट्स को जनरेट करवाना है वो स्टाइल सिलेक्ट करो। लाइक अभी के लिए मैं सिंपली पिक्सार स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तुम सबटाइटल के स्टाइल को सिलेक्ट कर लो। देन अपना वॉइस मॉडल सिलेक्ट कर लो एंड इतना करने के बाद सिंपली जनरेट वीडियो पे क्लिक करो। In the vibrant heart of Florence, during the Renaissance, a young artist named Raphael dreamed big. His fascination with colors and shadows pushed him to create art that spoke deeply. But society favored tradition. तो ट्रोल फेस एडिट्स बनाने के लिए सबसे पहले VPN कनेक्ट करके कैपक्यूट में आ जाओ और यहाँ अपनी मेन वीडियो को इंपोर्ट कर लो। इसके बाद अपना बैकग्राउंड म्यूजिक या फॉन्क भी इंपोर्ट करके मेन वीडियो को म्यूट कर दो। अब जिस पार्ट पर हमें बीट्स के अकॉर्डिंग शेक और एडिट चाहिए उस पार्ट को स्प्लिट कर लो और उस फ्रेम को फ्रीज कर लो, जिससे वो फ्रेम एक इमेज में कन्वर्ट हो जाए। फिर एक्सपैंड ऑप्शन पर क्लिक करके उस इमेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें इस कैट के पीछे ऑरा और ग्लो ऐड करने के लिए इसका PNG चाहिए, तो इसके लिए किसी भी बैकग्राउंड इरेजर टूल में जाकर इस कैट का बैकग्राउंड रिमूव कर लो। अब हमें इस कैट PNG के लिए एक बैकग्राउंड की भी नीड होगी। इसके लिए एक कॉमिक बैकग्राउंड चाहिए जो आसानी से पिनट्रेस्ट पर मिल जाएगा, या फिर तुम इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर वापस कैपकट में आओ और इस फ्रीज्ड कैट फ्रेम को कॉमिक बैकग्राउंड से रिप्लेस कर दो और एडजस्टमेंट टैब में जाकर उस बैकग्राउंड की सैचुरेशन को -50 कर दो। बाकी सब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो जिससे मेन PNG अच्छे से हाईलाइट हो सके। इसके बाद हमें कैट PNG को इंपोर्ट करना है और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर लेना है। फिर उसी को भी एडजस्टमेंट टैब में जाकर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अब जो पार्ट आने वाला है उसमें हम सीखेंगे कि मेन ऑब्जेक्ट के पीछे ऑरा कैसे क्रिएट किया जाता है, तो ऐसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले अपने मेन ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लो, फिर दोनों लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर टाइमलाइन के साथ मैच कर लो। अब डुप्लीकेटेड लेयर के एडजस्टमेंट पैनल में जाकर ग्राफ्स वाले ऑप्शन में आ जाओ। यहाँ हमें अपने PNG का रंग बदलना है, तो पीले टोन देने के लिए नीले पैलेट में जाकर उस पॉइंट को सबसे नीचे ले आओ। इससे कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम्हें कोई और कलर
चाहिए तो तुम यहाँ से उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। अब हमें कैट के बैकग्राउंड में ग्लोविंग ऑरा बनाना है, जैसा कि तुम रेफरेंस में देख सकते हो। इसके लिए इफेक्ट्स सेक्शन में जाओ और डिस्टॉर्टेड सर्च करके उसे टाइमलाइन पर इंपोर्ट करके डुप्लीकेटेड पीएनजी पर अप्लाई कर दो। फिर एक बार फिर इफेक्ट्स में जाओ और मोशन ब्लर इंपोर्ट करके उसे भी डुप्लीकेटेड कैट पर लगाओ और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब एक और बार इफेक्ट्स में जाकर एज ग्लो इंपोर्ट करो और उसे भी डुप्लीकेटेड लेयर पर अप्लाई कर दो और उसकी इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर दो। अब इस डुप्लीकेटेड कैट को मेन कैट के पीछे लेयर्स पैनल में जाकर शिफ्ट कर दो और बस पीछे वाली कैट का साइज 2 से 3% तक बढ़ा देना है। इससे हमें एक बढ़िया लुक मिलेगा। इसके बाद हम एक टेक्स्ट बैकग्राउंड ऐड करेंगे और उसे थोड़ा रोटेट करके दोनों कैट्स के पीछे शिफ्ट कर देंगे और उसे एक इन एनिमेशन देकर बीट्स के साथ सिंक कर लेंगे। अब हमें अपना टेक्स्ट ऐड करना है, लेट मी कुक। फॉन्ट्स में जाकर अनुत्तरित फॉन्ट सिलेक्ट कर लो, फिर टेक्स्ट को टेक्स्ट बैकग्राउंड पर ओवरले करके दोनों कैट्स के पीछे शिफ्ट कर दो और उसे भी एक इन एनिमेशन दे दो। अब हमें एक ग्रीन स्क्रीन ओवरले ऐड करना है जो कि फिर से मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसे टेक्स्ट लेयर के ऊपर अच्छे से ओवरले कर लो। इन सब के बाद हमें स्टार्टिंग क्लिप में टेक्स्ट ऐड करना है। कॉमेसी फॉन्ट सिलेक्ट करो और वाइप राइट एनिमेशन दे दो। ऐसे ही एक और टेक्स्ट ऐड कर लो और अब इन सब के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। अब हमें इस एडिटेड पार्ट में शेक ऐड करना है। तो अग्रेसिव शेक के लिए हमारे पास एक 50 शेक्स का पैक है जिसे मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले लाइट मोशन पर कैपकट से एक्सपोर्ट की गई वीडियो को इंपोर्ट कर लो। फिर जिस पार्ट पर हमने कॉमिक बैकग्राउंड और पीएनजीज एडिट किए थे उस पार्ट को स्प्लिट कर लो। और हाँ, एक जरूरी पॉइंट, स्प्लिट करते समय टाइमलाइन को फुल स्ट्रेच रखो क्योंकि अलाइट मोशन में कभी कभी ग्लिचेस की वजह से कट सही से नहीं लगते। अब जिस पार्ट पे हमने टेक्स्ट एनिमेट किया था उससे थोड़ा पहले एक की फ्रेम ऐड करो और टेक्स्ट रिवील के समय वीडियो को -5 डिग्री रोटेट और थोड़ा झूम कर लो। जब ये तुम्हारे हिसाब से सेट हो जाए तो ग्राफ्स में जाकर एक स्मूथ ग्राफ बना लो और उसे कॉपी करके रोटेशन और मूवमेंट पैरामीटर के की फ्रेम्स में पेस्ट कर दो। अब हमें अग्रेसिव शेक्स ऐड करने हैं। इसके लिए शेक पैक से पहले एलिमेंट पर जाओ, 3 डॉटों पर क्लिक करके कॉपी ऑल इफेक्ट्स करो, फिर वापस मैंने वीडियो पर आकर इन इफेक्ट्स को पेस्ट कर दो। अब हमारा अलाइट मोशन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्टार्टिंग और एडिटेड पार्ट के बीच में ट्रांजिशन ऐड करना है और पूरी वीडियो की कलर ग्रेडिंग भी करनी है। इसके लिए पहले वीडियो को अलाइट मोशन से एक्सपोर्ट करो और फिर से उसे कैपकट में इंपोर्ट कर लो। कैपकट में आकर स्टार्टिंग और एडिटेड पार्ट के बीच एक कट लगाओ। ट्रांजिशन में जाकर ब्लर सेक्शन से वर्टिकल ब्लर सिलेक्ट करो और इसकी ड्यूरेशन 1.3 सेकंड रखो। अब हमारा लास्ट स्टेप है कलर ग्रेडिंग। एडजस्टमेंट पैनल में जाकर अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, विनेट, शार्पन और क्लैरिटी को सेट कर लो जैसा कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आखिर में एक डस्ट ओवरले ऐड करो और स्प्लाइस ऑप्शन में जाकर उसे नॉर्मल पर रखकर ब्लेंड कर दो और हमारा फाइनल ट्रोल फेस एडिट रेडी है। अब इसे एक्सपोर्ट कर लो और इंटरनेट पर आग लगा दो। ओके, सो तुम्हें ये फाइनल आउटपुट कैसा लगा वो तो तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड ये भी बता देना कि तुम्हें ये एआई वॉइस कैसा लगा, बिकॉज जब मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ट्यूटोरियल बना के लाऊंगा। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि मैं कैसे तुम लोगों के चैनल प्रमोट करूंगा, वो भी हर महीने, जिसके रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है। तुम आज के बाद जब भी अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करोगे सिंपली उसके डिस्क्रिप्शन में मुझे मेंशन कर देना एंड इसके अलावा ये हैशटैग भी ऐड कर देना, जिसके बाद मैं हर महीने तुम में से किसी एक का चैनल चूज करूंगा जो कि सबसे बेस्ट होगा एंड उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू प्रमोट करूंगा एंड अगर पॉसिबल हो देन मैं उनसे एक छोटा सा कोलैब भी करने का ट्राई करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो में।